मुस्लिम महिलाओं को दिए जाने वाले ट्रिपल तलाक का मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 3 तलाक के इस मामले में ताजा अपडेट आपके लिए यही कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपने कुछ तर्क दिए, दलीलें दी, जो कि ट्रिपल तलाक के समर्थन में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट से यह कहा कि पति पत्नी के रिश्ते खराब होने पर पति अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता है, इससे कोर्ट में मामला लंबा खिंचता है। ऐसे में पति अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। दलील नंबर 2, मर्द औरत से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए दोनों में बराबरी नहीं की जा सकती। ये कोर्ट में दलीलें दिखा रहे हैं हम आपको। तर्क नंबर 3, कोर्ट की कार्रवाई में देरी होती है, इससे दोबारा शादी करने में परेशानी होती है। दलील नंबर 4, 4 शादियां मुस्लिम पुरुषों की शारीरिक चाहत नहीं बल्कि सामाजिक जरूरत है। तर्क नंबर 5, सामाजिक सुधार के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं किया जा सकता, यह कहा गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से देश की सर्वोच्च अदालत को। और इन्हीं तर्कों पर आज हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। और सवाल यह उठ रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हलफनामे में जो तर्क दिए बेहद अजीबोगरीब वो लगते हैं कि तलाक की वैधता सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता। इसी हलफनामे का एक और तर्क ये भी कि पत्नी से रिश्ते खराब होने के बाद पति तलाक चाहता है, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबा खिंचता है, ऐसे में पति अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। बोर्ड ने सर्वोच्च अदालत में और क्या क्या तर्क दिए हैं, तफसील से जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे और कुछ और एक्सपर्ट्स की राय आपको पहले दिखा रहे हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तो मुस्लिम समाज की महिलाओं की तरफ से ये मांग उठी है, इसलिए इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। टाइम आ गया है कि मैरिड मुस्लिम विमेन को भी ट्रिपल तलाक से हटाया जाए। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार से क्यों इनकार? इस सवाल के पीछे सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो दलील है जो किसी के गले नहीं उतर रही है। दरअसल ट्रिपल तलाक के विरोध में दायर याचिकाओं के जवाब में शुक्रवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। इसमें ट्रिपल तलाक के समर्थन में अजीबोगरीब तर्क दिए गए। ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क नंबर 1, पति पत्नी के रिश्ते खराब होने पर पति अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता है, कोर्ट में मामला लंबा खिंचता है, ऐसे में पति अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। सुना आपने, ट्रिपल तलाक के पक्ष में कोई संस्था ये कैसे कह सकती है कि अगर जल्दी तलाक नहीं हुआ तो पति पत्नी की हत्या कर देगा? क्या कोर्ट में मामला लंबा खिंचना किसी की हत्या का आधार हो सकता है? इस्लामी शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे मजहब का एक अटूट हिस्सा है। इस वजह से ट्रिपल तलाक के मसले में किसी किस्म की कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। अब ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क नंबर 2 सुनिए। यह भी कम हैरान करने वाला नहीं है। ट्रिपल तलाक पर तर्क नंबर 2, मर्द औरत से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए दोनों में बराबरी नहीं की जा सकती। सुना आपने, 21वीं सदी में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब भी शारीरिक ताकत पर ही अटका हुआ है। सवाल यह है कि क्या औरतों को कमजोर बताकर ट्रिपल तलाक बनाए रखने की मांग है? क्या ऐसी दकियानूसी सोच को बदलने की जरूरत नहीं है? कुरान की रोशनी में और संविधान की रोशनी में, दोनों ही रोशनी में 3 तलाक एक अवैध काम है और ये काम होने से रुकना चाहिए। हम SMS, इंटरनेट, व्हाट्सएप या एक ही सांस में 3 बार तलाक को नहीं मानेंगे। महिलाओं की मांग को लेकर जी न्यूज हमेशा पहल करता रहा है। इस मुद्दे पर जी न्यूज ने दोनों पक्षों को प्लेटफॉर्म दिया, जहां ट्रिपल तलाक के विरोध में शानदार तर्क रखे गए। PhD कर चुकी हैं हम सिद्दीकी साहिबा। ये रहा मेरे पास डिवोर्स रेट इन मुस्लिम विमेन है। एकदम तसल्ली से बैठिए, डॉक्टर लुबना ने पॉइंट पर पॉइंट आपको जाके रिपीट टेलीकास्ट देख लीजिएगा और जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बता दीजिएगा कि काम करना क्या है और वो कर क्या रहा है। तो आप उस वहीं ट्रिपल तलाक का समर्थन करने वाले सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करते रहे। सपोर्ट नहीं करता, आप उसके लिए तलाक को कर भी कह रहे हैं। आज क्यों सपोर्ट किए? ये कह रहा हूँ, ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए साहब आप कर भी क्या रहे हैं? इसको हल करो। सुप्रीम कोर्ट को इस्लाम के एक्सप्लेनेशन का हक नहीं है।
तलाक ट्रिपल तलाक नहीं होती है। तलाक जो होती है, जो कुरान में बताया गया है, मैं उसको एडवोकेट कर रहा हूँ, उसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सेक्शन 25 है। तो उसकी जब अमलियात की आप बात कर रहे हैं तो आप कभी नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इनटू द पर्सनल लॉ बोर्ड। ऐसे में सवाल यह है कि जब मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के विरोध में हैं, तो भारत में इस्लाम की आड़ में सुधार से तौबा क्यों है? क्या कोर्ट और संविधान से ऊपर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? आखिर महिलाएं कब तक तलाक तलाक और तलाक सुनती रहेंगी? तो जिस देश में महिलाएं फाइटर जेट उड़ाती हैं, उस देश में महिलाओं को पुरुषों से कम बताने वाले कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये सवाल भी शायद उनसे पूछा जाना चाहिए। हमारी कई एक्सपर्ट से बात हुई है और कई एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ट्रिपल तलाक पर कुछ अहम जानकारी हम देते हैं। भारत में मुस्लिमों के बीच तलाक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तलाकशुदा करीब 44% मुस्लिम महिलाओं की उम्र 20 से 24 साल के बीच होती है। भारत में कुल मुस्लिम महिलाओं में करीब 24% तलाकशुदा हैं, यानी हर 1000 मुस्लिम महिलाओं में 5 महिलाएं तलाकशुदा हैं। और हमारे साथ कई खास मेहमान इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर लुबना सरवत हैं, हैदराबाद से मौलाना अंसार रजा हैं, अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। नाइश दिल्ली से हैं हमारे साथ नाइश हसन है, मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। और हमारे साथ जफरियाब जिलानी साहब हैं, सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और जफरियाब साहब, मेरा पहला सवाल सर आप ही से है। दलीलें तो हमने दिखा दी सर, लेकिन फिर भी साहब आप पुरुषों और महिलाओं को बराबर मानते हैं या नहीं मानते हैं सर? देखिए, फिजिकल बराबरी नहीं है, ये तो यूएन से आप साइंटिस्ट तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये इक्वल राइट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्टिकल 14 हमारे वहाँ है, आर्टिकल 15 है। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ में फिज़िकल लेवल पर आप पूछेंगे तो डिफरेंस होगा, लेकिन राइट्स के लेवल पर पूछेंगे तो राइट्स इक्वल हैं, कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन अलग अलग काम हैं, यकीनन कुछ चीज़ सिमिलरिटी है, कुछ चीज़ों में डिससिमिलरिटी है। ये बायोलॉजिकल भी है और फिज़िकल भी है, और उसमें जहाँ तक मेंटल और लीगल है उसके लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है राइट से। जफरियाब साहब, आप ये जो बता रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम है सर, साक्षी मलिक ने अभी जब रियो में ब्रॉन्ज मेडल जीता सर, आपका सीना मैंने कहा ये बात, ये आप कह रही, मैंने तो नहीं कहा ये बात। नहीं सर, आप ही ने अभी कहा। मैंने कहा जुमला कहा है, ये जुमला मैंने कहा ही नहीं। आप किसी, आप प्लीज मुझे बताइए, मैंने कहा फिजिकल डिफर, मैंने कहा कि फ़र्क है दोनों में। आप जुमला सुनिए, दोनों में फिजिकल बनावट में डिफरेंस है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन लीगल कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैंने कहा है। सर ये जो आप कोर्ट में जाकर बोले हैं सर, आप ये बताइए, आपने जो कोर्ट में जाकर कहा कि महिलाएं और पुरुषों के बीच ये जो फर्क आपने बताया, जो एक तरीके से पुरुषों को आपने बेहतर बताया, ये आप ये बताइए उसका आधार क्या है? मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ सर, और सीधे तरीके से उसका जवाब दीजिए आप। देखिए, आप पहले आप सुन लीजिए, आप हम कर सकती हैं, आपको ने बुलाया हमको यहाँ अपनी राय सुनने के लिए, अपना तरीका सोचिए, समझिए। जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, नहीं कहा कि दोनों बराबर नहीं है, हम आपके पाबंद नहीं है। सर आप ये बताइए, आपने नहीं कहा कोर्ट में कि दोनों बराबर नहीं है। जो मैंने कहा है, जो मैंने कहा वो रिकॉर्डेड है, मैंने जो कहा वो रिकॉर्डेड है, और जो कहूँगा वो रिकॉर्ड होगा। मैं आपका जवाब देने के लिए आपका पाबंद नहीं हूँ, आपका मातहत नहीं हूँ। आप अपना तरीका छोड़िए सर, सवाल पूछना आपका राइट है, जवाब देना। सर आप यह सवाल का जवाब लेने के लिए आए हैं शायद जफरियाब साहब। सब मुस्लिम महिलाएं आपको इस समय देख रही है, ये सवाल वो भी पूछ रही है सर, ये सवाल वो भी पूछ रही है। मैं आपको जो है, आपको तरीका जो है सोचे, अपना तरीका बड़ा ठीक करिए, जो कहना डिक्टेट नहीं। सर आप जवाब देना चाहेंगे या मैं अपनी, मैं जवाब दूंगा, अपने अंदाज से दूंगा। मैं आपके इस लहजे पर जवाब नहीं दूंगा। ठीक है सर। डॉक्टर लुबना, जो बातें जफरियाब साहब ने कही, आप उन्हें जवाब देना चाहेंगी? उन्हें मेरी बात समझ नहीं है, शायद आपकी आ जाएगी। हाँ, तो पहले श्रोताओं को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। हम ये बता दें कि ये जो 68 पेज की एफिडेविट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल फाइल कर चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में,
अगर ये लोग बताते हैं कि इस्लाम में प्रैक्टिस सोशल रिफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो बहुत गलत बात है। इस्लाम कुरान में आया ही है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और इस्लाम इज ऑल अबाउट ए बेटर लिविंग सोसाइटी। तो ये लोग किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि वी कैन नॉट हैव सोशल रिफॉर्मेशन through change? Islam is about social transformation and a better humanity and a better society and a better life. तो ये और 68 पेज के इनके एफिडेविट में जब ये कह रहे हैं कि इस्लाम में डिसीजन मेकिंग पावर जो है मेन के पास ज्यादा है, और ऐसी जो बातें ये लोग बता रहे हैं एफिडेविट में, तो क्या इन्होंने कुरान की आयत को वहां पर लिखा हुआ है? जब 68 पेज की एफिडेविट में ये लोग लिख रहे हैं कि ट्रिपल तलाक इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, तो क्या ये लोगों ने कुरान के वहां पर सूरा, चैप्टर और आयत को कोट किए हैं? कोर्ट में जब आप एफिडेविट सबमिट करते हो तो पूरी सबूत से आपको पेश करना पड़ेगा। आप ये सवाल उठा रही है, इसको काउंटर चेक करते हैं, वो लोग बता ही नहीं सकते। जफरयाब साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? जो सवाल आपसे लुबना पूछ रही हैं, डॉक्टर लुबना सरवत, आप उनको जवाब देना चाहेंगे? जी मैं दे रहा हूँ। देखिए, कोर्ट का तरीका ये बिल्कुल है कि उसमें रेफरेंसेस दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पैराग्राफ 2 में हमने 4 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले दिए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरा जजमेंट लगाएंगे, तो जो हमने हवाले दिए हैं कुरान के, हदीस के, इस्लामिक स्कॉलर्स के, उसके सपोर्ट में जो उनके रेफरेंसेस हैं वो कोट कर दिए हैं। फिर वो किताबें और वो हवाले हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे बहस के वक्त। ये तरीका कानून में है, और आप देख सकते हैं कि हमने पैराग्राफ 2 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजमेंट लिखे हैं कि ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि पर्सनल लॉ को 2 जजमेंट में कहा है कि हम आर्टिकल 14 पर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, 2 में कहा है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर है, पार्लियामेंट इसको डिसाइड करे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि चारों जजमेंट की कॉपियाँ हमें लगाना चाहिए। हमने हवाले दिए हैं और कोर्ट में जब बहस होगी तो उन हवालों में से हम उनको पढ़कर सुनाएंगे। यही तरीका कोर्ट में होता है, ये हमने किया है। ठीक है सर, हमारे साथ आपको बता दें मौलाना अंसार आजाद हैं, और साथ ही डॉक्टर लुबना, मैं आपके पास आऊंगी। नाइश हसन भी हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाएं। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि हमने कोई 1700 लॉ जो है उनको हटाया है। 19th और 20th सेंचुरी के ये लॉज थे। स्टेट्स को हमने कहा है कि लॉज को रिवाइज किया जाए, रिव्यू किया जाए। तो क्या वक्त नहीं आ गया कि जो बात मुस्लिम महिलाएं उठा रही हैं, तमाम एनजीओज उठा रहे हैं, वो बदलाव मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कंसीडर करे?